जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बेहतरीन चल रही होगी, ठीक है ना। तो अब आपके पास आपके एग्ज़ाम के लिए मात्र चंद दिन ही रह गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में आपको अब अपना समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है और जो अपना रिवीजन है उसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। रिवीजन पर ध्यान देना है और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करनी है, जो कि आपकी सफलता के लिए मूल मंत्र होने वाला है, ठीक है। तो उसी श्रृंखला में मैं आपके बीच आज पुनः आया हूँ। हिंदी की टॉप जो 50 क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, उसकी ये छठी श्रृंखला है, ठीक है ना। ये छठा मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आशा रहेगी कि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, साथ ही लाइक और शेयर भी करेंगे, ठीक है ना। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद और आशा है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय कैसा लिखा जाता है, उसकी वर्तनी शुद्ध इनमें से कौन सी है। तो बताएं कौन सा सही होगा यहाँ पर। तो मेरे साथियों, यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ऑप्शन बी में लिखा हुआ है वो एकदम वर्तनी की दृष्टि से सही है। जिसने भी ऑप्शन बी को सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, उनका आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, तो अंतर्निहित की हमें वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होती है, अंतर्निहित इनमें से कौन सा आपका शुद्ध रूप है? तो बताइए आप लोग, कौन सा लग रहा है आपको? सी हमारा यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। सी अंतर्निहित ये सही है, ठीक है। ए अरंतनिहित हो गया, ऐसे ये अंतनिहित हो गया और ये अंतर्निहित हो गया, है ना। तो सही ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, महावीर में कौन सा समास है? महावीर में कौन सा समास है? कह रहे द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो महावीर यानी महान है जो वीर, ठीक है ना। है जो जहाँ पर आता है आपका, वहाँ हो जाता है कर्मधारय समास। तो बी ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी संख्यावाची हो गया ये, ठीक है। तो संख्यावाची आपका कहाँ पर होता है? द्विगु समास में पहला पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है साथियों। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्वेश्चन, निर्भय शब्द में कौन सा समास है? निर्भय शब्द में कह रहे कि कौन सा समास है? निर्भय मतलब बिना भय के, बिना भय के, ठीक है। निर्भय तो हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल सही लगाया, अव्ययी भाव। जो सोच रहे थे आप वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट, गौशाला में समास बताइए। गौशाला में समास बताइए कौन सा होगा? किसके लिए जो शाला है? गौ माता के लिए, यानी गौ के लिए जो शाला। तो के लिए आएगा किस में आपका? तत्पुरुष में। राइट आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। कितने लोगों ने डी मारा? ईमानदारी से बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। दोहे में कितने चरण होते हैं? दोहे में कितने चरण होते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका इसका कितने? 4 चरण होते हैं, है ना। कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या महादेवी वर्मा हैं। तो ध्रुव स्वामिनी के रचयिता जो हैं वो कौन है मेरे साथियों? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 9th क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक कह रहे हैं कि कौन है? बताइए आप लोग कौन है? कलम का सिपाही जो रचना है वो है किसकी? अमृत राय की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
10वां क्वेश्चन, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार, बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार कौन हैं? तो बाबा बटेश्वर नाथ के रचनाकार हैं साथियों नागार्जुन। ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, अजानबाहु या अजय? तो उसके लिए एक शब्द होगा अजातशत्रु, मतलब जिसका शत्रु अभी जन्मा ही ना हो। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है? धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी होगा क्या? नहीं, मितव्ययी तो जो कम करता है, ठीक है ना, कंजूसी से धन खर्च करता है, वो होता है मितव्ययी। अपव्ययी कहलाएगा वो। क्या कहलाएगा? अपव्ययी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, दुष्कर में कौन सी संधि है? दुष्कर में, दुष्कर का संधि विच्छेद क्या होता है? दु प्लस कर, ठीक है, तो ये आ गया क्या? विसर्ग। कटाक्ष से मार दिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कमल नयन को छाणी महात्म और देव ध्यावें में कौन सा अलंकार है? कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावें, इसमें इन पंक्तियों में बताइए आपका कौन सा अलंकार है? कमल नयन, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार होगा साथियों? रूपक अलंकार हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। 15वां, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूहवाचक संज्ञा का, गुलाब, अंगूर, पौधे या चावल? चावल चाहे एक दाना हो चावल का, है ना, चावल नहीं, समूहवाचक में आपका कौन सा आएगा? अंगूर, ठीक है, गुच्छा होता है ना पूरा, अंगूर, बंच ऑफ द ग्रेप्स, तो ये होगा आपका समूहवाचक में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, अंगूर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जय इनमें से किसका विलोम है? जय, जय किसका विलोम होगा? तो जय होगा आपका पराजय का। सिंपल हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता है? लिंग वचन कारक तो करता है, ठीक है ना, लिंग करेगा, वचन करेगा, कारक करेगा, विशेषण आपका विकार उत्पन्न नहीं करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 18वां, घर पर माँ है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? पर, मैं पर जो होती है वो किसकी होती है? अधिकरण ना, किसकी होती है साथियों? अधिकरण की होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग रिप्लाई नहीं देते हैं भाई, बड़े खेद का विषय है ये। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह है, वह क्या होगा? राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वह क्या है बताइए? वह संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? उनको सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। राम ने कहा कि वह हो जाएगा आपका यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का भेद नहीं है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, गुणवाचक और पुरुषवाचक। निजवाचक प्रश्नवाचक होता है, पुरुषवाचक होता है, गुणवाचक जो होगा वो सर्वनाम नहीं होता है, विशेषण का भेद होता है। साथियों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 21, तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रौब होना, प्यार होना, झगड़ा होना या संगीत बजना। तूती बोलना मतलब बड़ा ही रौब सौब होना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, भौकाल होना, है ना। क्या हो गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22वां है, तिल का ताड़ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तुच्छ बात को महत्व देना या छोटी चीज़ को बड़ी कर देना, सच्चे व्यक्ति को झूठा साबित करना या निर्लज होना। तिल का ताड़ बनाना, ठीक है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी चीज़ को एकदम से बड़ा चढ़ा कर पेश कर देते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा मुहावरा उपयोग करेंगे? तिल का ताड़ बना दिया भाई इसने, तो छोटी चीज़ को काफ़ी बड़ा चढ़ा कर बता दिया। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। 23, कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कमर कसना कह रहे कि सतर्क रहना, दंडित करना, दृढ़ निश्चय करना या परिश्रम करना, ठीक है ना। तो अब हम लोगों ने कमर कस ली है अपना सिलेक्शन लेने के लिए, है ना। यूपी पुलिस के जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी ने कमर कस ली है अपना सिलेक्शन लेने के लिए।
तो मतलब क्या कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो कमर कसना का अर्थ क्या हो जाएगा, दृढ़ निश्चय कर लिया। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि इसमें से एक सीट अपनी पक्की है। 60,244 में एक सीट भाई आपकी है। जो एक वीडियो देख रहे हैं ना, आपकी है एक सीट, कंफर्म है, गारंटेड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ईश्वर से दुआ है आपके लिए। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, गुजारा में प्रत्यय कौन सा है, ठीक है। गुजारा में कौन सा प्रत्यय होगा, तो ये आपका आप प्रत्यय है। राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। आगे बढ़ते हैं, राखनहार में प्रत्यय बताइए। राखनहार में प्रत्यय, राखनहार में हार प्रत्यय हो जाएगा, कौन सा होगा, हार हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे, चुनाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। चुनाव में कह रहे हैं कि कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है चुनाव में। चुन धन आओ, चुन कर जो आया हो, ठीक है, चुनाव के माध्यम से चुनाव, ठीक, चुन धन आओ। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्या होगा साथियों, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राक्षस शब्द का पर्यायवाची है। राक्षस, राक्षस मतलब दानव, दानव पर्यायवाची हो जाएगा। सी बिल्कुल शुद्ध जो है करेक्ट आंसर हो गया। इनमें से कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है, देवता का कौन सा नहीं है इसमें से, कह रहे देव, शुर, अमर और अविनीत। बताइए आप लोग। तो अविनीत जो है वो देवता का पर्यायवाची नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आरंभ का पर्यायवाची शब्द है। आरंभ का पर्यायवाची, आरंभ मतलब स्टार्ट करना है ना, आरंभ का पर्यायवाची। तो आरंभ यानी शुरुआत, पर्याय बताना है ना, तो स्टार्टिंग करना या शुरुआत करना। सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आरोप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आरोप लगाना मतलब इल्जाम लगाना हो गया, अभियोग लगाना हो गया, आक्षेप लगाना। हमला तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। हमला का मतलब अटैक करना हो गया ये, ठीक है ना। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 31। अलंकार शब्द का पर्यायवाची होगा अलंकार, ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द आपके अलंकार। अलंकार मतलब आभूषण, शोभा कौन बढ़ाते हैं, आभूषण बढ़ाते हैं, पर्यायवाची आभूषण हो जाएगा, है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले पदों को आप अलंकार कहेंगे। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। संभावना शब्द का विलोम है, संभावना का विलोम पूछा गया है, ठीक है। तो संभावना है किसी चीज़ की, तो विलोम क्या होगा उसका, विलोम होगा असंभावना, ठीक है ना। ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया। 33, संकल्प का विलोम शब्द होगा। संकल्प कह रहे कि असंकल्प होगा, संकल्पहीन होगा, असंतोष होगा, असंबद्ध होगा। संकल्प का क्या होगा, असंकल्प। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। विशिष्ट शब्द का विलोम, विशिष्ट मतलब कोई विशिष्ट व्यक्ति है, इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, तो विशिष्ट का होता है सामान्य, है ना। कैसा होगा, सामान्य होगा। राइट आंसर है यहाँ भी आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब, फिर है कि विकास शब्द का विलोम क्या होगा। विकास, विकास का विलोम विनाश, विकास का विलोम क्या होगा, विकास का हो जाएगा विनाश हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 36, शत्रुता का विलोम शब्द क्या होगा। शत्रुता का विलोम शब्द होगा मित्रता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वागदान का संधि विच्छेद क्या होगा। वागदान, वागदान का संधि विच्छेद होगा मेरे साथियों वाक प्लस दान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उद्योग में कौन सी संधि है बताइए, उद्योग में कौन सी संधि है। तो उद्योग में कह रहे स्वर विसर्ग व्यंजन, स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि है ये आपको कमेंट में बताना है। व्यायाम में कौन सी संधि है, व्यायाम। दीर्घ, गुण या यण, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। व्यायाम में बताइए कौन सी संधि होगी, व्यायाम में है आपकी यण संधि। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 से 43 तक के वाक्यों में क्या बताना है, हमें शुद्ध वाक्य को बताना है, सही उत्तर के रूप में उसको चुनना है। 40 में पढ़ेंगे कि तुलसी और सूर अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और सूर क्रमशः अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और
तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के हैं। बताइए सही वाक्य में से कौन सा होगा, बताएं आप लोग कौन सा होगा। तो यहाँ पर सही होगा हमारा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। 41 स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी के द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती हिंदी द्वारा जनता को जगाए या हिंदी के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जनता को जगाया। बताइए कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, बताएं आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी द्वारा जनता को जगाया। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। कौन सा होगा, बी। 42 उन्हें एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है या उनके एक पुत्र हैं। कौन सा होगा यहाँ पर बताइए आप लोग। 42 में उनका एक पुत्र है, उनके एक पुत्र है। बताइए कौन सा होना चाहिए यहाँ पर, आप लोग बताएं। उनका एक पुत्र है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, पिछले सोमवार को स्कूल बंद है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, नहीं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है या पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो पिछले की बात हो रही है तो ये भूतकाल का हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से निम्नलिखित 44 और 45 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई पंक्तियों में प्रयुक्त रस के लिए 4 विकल्प दिए गए। इनमें से एक विकल्प सही है। सही विकल्प मतलब रस बताना है हमें यहाँ पर, सीधी सीधी बात है। अखियाँ हरि दर्शन को भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ए बत्तियाँ सुन रूखी। कौन सा रस होगा यहाँ पर बताइए आप लोग, कौन सा होगा। ठीक है, तो है तो श्रृंगार, लेकिन कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वियोग श्रृंगार। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। यहाँ पर कौन सा रस होगा आपका, यहाँ पर है आपका शांत रस। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 46 सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। ठीक है ना, रसों का राजा रसराज। ठीक है, तो श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा जो है आपका कौन सी रस का स्थायी भाव है, तो ये बीभत्स रस का है। किसका है साथियों, बीभत्स का। सही आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। 48 संलग्न शब्द से कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। संलग्न, संलग्न में आपका कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है बताइए। तो संलग्न सम जब सब उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दुसाहस शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। दुसाहस में क्या है उपसर्ग, दु है, दु प्लस साहस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन, शुद्ध बरतने वाला शब्द छांटिए। पौराणिक कौन सा यहाँ पर सही लिखा हुआ है बताइए, कौन सा है पौराणिक। करेक्ट, तो करेक्ट हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप कि यू एंजॉय इट एंड कल फिर मिलते हैं एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और तैयारी को जमकर करते रहिए। धन्यवाद।